अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहसिनुकुम अख़लाक़ा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बताया जाता है कि अखलाक वालों के लिए खुशखबरी हो, हुस्न वालों के लिए खुशखबरी हो कि वह अंधेरों में भी चिराग हैं। जो मानिंद आज की ये शादी है, शायद वो अखलाक, वो मोहब्बत उन्होंने जाहिर किया जिसके वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने बड़े मजमा को देखने को मिल रहा है। इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहसिनुकुम अख़लाक़ा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मोहब्बत किया करते थे, इतना मोहब्बत किया करते थे कि मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम इसलिए चले गए, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे, न जाने उनके साथ कितनी मुशक्क़तें हुई, न जाने कितनी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ा, और वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाहिद होने का दावा करते रहे, अहद अहद कहते रहे। न जाने इसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत करते रहे, हुस्न ज़न दिखलाते रहे। अखलाक इतने अच्छे थे कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफ़ात हुआ तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी यादें सताने लगी, वो हैरान और परेशान होने लगे। आखिर क्या बात है, क्या वजह है? वो वजह ये थी, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, बेपनाह हुस्न ज़न रखा करते थे। इसके वजह से वो हैरान और परेशान होने लगे, और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे कि शायद मैं मदीना मुनव्वरा को ना छोड़ूं, नबी की याद मुझे सताएगी, मैं परेशान रहूंगा। इसके वजह से नबी की याद को थोड़ी देर के लिए भूलने के लिए वो मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मुल्क शाम चले गए, मुल्क शाम चले गए, और मुल्क शाम में बहुत दिन रहे। उसके बाद एक रात वो ख्वाब देखता है कि मेरे नबी मेरे ख्वाब में आए, और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या बिलाल हबशी, ऐ बिलाल हबशी, क्या तू मुझे भूल गया? क्या मेरी कब्रों की ज़ियारतों को भूल गया? क्या तू मेरी मोहब्बतों को भूल गया? क्या मेरे साथ जो हुस्न ज़न था उसे तू भूल गया? बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रात में जब आँख खुली, वो हैरान और परेशान होने लगे और कहने लगे, ये क्या माजरा है, क्या बात है, क्या वजह है, आज हम इतने हैरान और परेशान क्यों हैं? शायद मेरे नबी की याद मेरे दिल से निकल गया होगा, मैं नबी को भूल गया था, इसके वजह से मुझे यह ख्वाब नजर आया। वो मुल्क शाम से दौड़ते दौड़ते मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा जब पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा के अंदर कोहराम मच गया, कोहराम मच गया कि भाई बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हैं। पूरा मदीना मुनव्वरा वाले एक जगह जमा हो गए, औरतें दौड़ने लगी, बूढ़े दौड़ने लगे, बच्चे दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं। वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीना मुनव्वरा के लोग कहने लगे, ऐ बिलाल हबशी, ऐ बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे वो आज़ान सुनाओ, मुझे वो आज़ान सुनाओ जो नबी के ज़माने में दिया करता था। जब से मैं वो आज़ान नहीं सुनाऊं, मुझे वही आज़ान सुनाओ जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तू दिया करता था। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकार चले गए, मना करने लगे। मदीना मुनव्वरा के लोग कहने लगे कि बिलाल हबशी को क्या हो गया, बिलाल हबशी बातों को क्यों टाल रहे हैं, बिलाल हबशी बातें क्यों नहीं मानते हैं? तो मदीना मुनव्वरा के लोग बैठे, मीटिंग किया, एक बैठक रखा, और उस बैठक में बात रखी कि बिलाल हबशी से कहो कि वो मुझे वो आज़ान सुनाए जो नबी के ज़माने में दिया करता था। तो बताया जाता है
कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन्हीं से मानेगा नहीं, किसी की बात को नहीं मानेगा। वह एक शख्स है जिसकी बातों को वो नहीं टाल सकता है। बताया जाता है कि वो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया और हसन हुसैन को कहने लगे, ऐ हसन हुसैन, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहो तो मुझे वो अज़ान सुनाए जो तुम्हारे नाना के ज़माने में दिया करता था, किसकी मजाल को हसन हुसैन की बात को टाल दे। बिलाल हबशी को बुलाया गया और कहा गया, ऐ बिलाल हबशी, मुझे वो अज़ान सुनाओ जो तुम मेरे नाना के ज़माने में दिया करता था। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और अज़ान पुकारना शुरू किए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जाया था कि थर्रा के गिर गए। सारे मदीना मुनव्वरा वाले हैरान और परेशान होने लगे, क्या माजरा है, क्या वजह है। बिलाल हबशी को उठाया गया, पानी पिलाया गया, होश में लाया गया और मदीना के सारे लोग कहने लगे, ऐ बिलाल हबशी, क्या वजह है, क्या कारण है, तुम थर्रा के गिर क्यों गए? क्या तुम भूखे थे? क्या तुम प्यासे थे? क्या तुम कई रोज से खाना नहीं खाए थे? तो बिलाल हबशी बड़े प्यारा जवाब देते हैं मेरे दोस्तों, बड़े प्यारा जवाब देते हैं। कहते हैं, ऐ मदीना वालों, ऐ हसन हुसैन, मैं जब अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान दिया करता था और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाता था तो मेरे नबी का चेहरा मेरे सामने आ जाया करता था और मैंने अज़ान दिया। आज मेरे नबी का चेहरा मेरे सामने नजर नहीं आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो मोहब्बत थी, वो अखलाक था और वो हुस्न ज़न था। शायद वही हुस्न ज़न, वही अखलाक आज मुझे इस गांव वालों के अंदर नजर आया, आज इस गांव वालों के अंदर नजर आया जो इतने बड़े काम को अंजाम दिया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह ऐसा ही हुस्न ज़न, ऐसा ही अखलाक हर किसी के अंदर दे। अब मैं वक्त को ज़्यादा ना लेते हुए जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना वाइजुल हक साहब नदवी को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। वो आएंगे अपने कीमती वाइज़ और नसीहत से हमसे हज़रात को मुनव्वर मुचल्ला फरमाएंगे। हज़रत वाला आएंगे, मैं हज़रत वाला का इस अशार के साथ इस्तकबाल करने जा रहा हूँ कि इनकी तकरीर में दरिया की नूरानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की नूरानी देखी, गुंचे गुल की रंगीन जवानी देखी। जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना वाइजुल हक साहब नदवी आपके रूबरू।